कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाइलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाइलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। आज के दिन YouTube पे ट्विटर पे एक बात का हवा बनाया हुआ है। वहीं से डिस्कशन की आज की शुरुआत करते हैं। हवा यह है कि 2022 में आपका आसानी से पैसा नहीं बनेगा जिस तरीके से 2021 में बन चुका था। सच्ची बात बताऊं आपको, कोई सा भी मार्केट का साल उठा के देख लीजिए, किसी भी साल पैसा बनाना आसान कभी था ही नहीं। यहां पे कोई कुबेर का खजाना नहीं रखा कि आओ भाई आओ, सबको इनविटेशन है, आ जाओ पैसा ले जाओ। इस तरीके से मार्केट कभी भी काम नहीं करता है। आपके पास अपना टाइम टेस्टेड प्रोसेस जिसे आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो मार्केट आपको पैसा देता रहेगा। साथ ही साथ बात करें ना, मैं तो एक परफेक्ट एग्जांपल लेता हूं 2020, जहां पे सपोजिडली हर किसी ने पैसा कमाया, पर क्या जेन्युइनली एक्चुअली हर किसी ने पैसा कमाया? ध्यान से समझेगा ये पॉइंट। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 2015 से लेके 2013 से लेके 2020 तक इन्वेस्टमेंट किया और 2011-12 के भाव में बेच के मार्केट से निकल गए। एक बार अगर आपका मालना 7,500, 8,000, 9,000 पे कटता है ना, वापस से 10,000, 11,000, 12,000 पे लेने की आसानी से हिम्मत होती नहीं है। तो ये सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है कि 2020 बहुत मस्त ईयर था। मस्त था क्योंकि हम बाद में देख रहे हैं। अगर आपने फरवरी और मार्च की जर्नी हमारे साथ जी होती या खुद ने भी मार्केट में जी होती तो आपको पता होता किस तरीके की त्राही त्राही मची हुई थी। रात में 100 रुपए लेके अगले दिन सुबह उठो तो 95, अगले दिन देखो 90। आसान नहीं होता इस तरीके का फ्री फॉल को सहना। तो मार्केट में कभी भी पैसा आसानी से नहीं बनेगा, पर अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक ना हम हमेशा बोलते हैं कि आपको कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी। हर बड़ी में आके बिल्कुल पैनिक में आके सेलिंग कभी भी नहीं करनी होती, क्योंकि वही कहीं ना कहीं पैनिक बॉटम बन रहा होता है। उसी के साथ साथ इस साल आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको पैनिक बाइंग भी नहीं करनी। होता क्या है, जब मार्केट में एक्चुअली बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है हम डरते हैं, फिर मार्केट वहां से बाउंस दे देता है। जब बाउंस एक अच्छा खासा हो जाता है हमारी नींद खुलती है और हमें लगता है कि ओ माय गॉड ये तो मार्केट वापस से चल गया, फिर हम भाग के लेने की कोशिश करते हैं। वो हो जाती है पैनिक बाइंग। पैनिक बाइंग करी तो चीजें बैकफायर हो सकती है। उसके अलावा अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, आपके पास एक प्रोसेस है, तो एज सच कहीं भी कोई टेंशन की बात नहीं होती। आई होप ये डिस्कशन थोड़ा सा बड़ा था पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। इंडेक्स को देखते हुए तो ऐसा लगा कि एक्चुअली हैप्पी न्यू ईयर तो आज के दिन था। सेंसेक्स 1.60% पॉजिटिव, निफ्टी 1.57% पॉजिटिव। फ्राइडे को भी डेटा बहुत अच्छा था जो आपको बताने की कोशिश करी थी, ऑल्दो फ्राइडे के दिन के वॉल्यूम्स हमें कम दिख रहे थे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, जैसे ही बैंक निफ्टी 35,300 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होता है, बेहतरीन रैली हमने देखने को मिली, 2.65% पॉजिटिव रहा। साथ ही साथ अगर आपने थर्सडे को देखा होगा, एक्सपायरी के प्रेशर के कारण अननेसेसरी बैंक निफ्टी को बिल्कुल बॉटम पे क्लोज किया था, वहां से बाउंस बैक आने के चांसेस बने हुए थे। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो वो भी आज के दिन काफी अच्छा रहा। एडवांस क्लाइंट रेशियो पे नजर डाले तो 1570 के ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 500 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। वन ऑफ द बेस्ट एडवांस क्लाइंट रेशियो हमें आज के दिन देखने को मिला। सेक्टर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म करा एक्सेप्ट फार्मा। कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज के बहुत सारे पार्ट ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा। जिन सेक्टर्स ने थोड़ा सा कमजोरी के साथ परफॉर्म किया, सबसे आगे था फार्मा, एफएमसीजी, कंजम्पशन, एनर्जी, आईटी के साथ साथ रियलिटी। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो सारे के सारे पॉजिटिव है और विक्स पे नजर डाले तो 16.45 पे काफी कंफर्टेबल है। अब हम निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ओपनिंग हुई थी 17,387 के आसपास, लो बनता है जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे 17,383 का। पूरे दिन मार्केट अपनी नाक की सीध में ऊपर की जर्नी कंप्लीट करता है। हाई बनता है 17,646 का और क्लोजिंग होती है 17,625 की। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले कयूर वैश्य बैंक के डिपॉजिट्स इंक्रीज हो चुके हैं 66,000 करोड़ के ऊपर, जो ऑलमोस्ट एक साल पहले थे 62,000 करोड़ के आसपास। उसी के अगेंस्ट में अगर एडवांसेस की बात करें 55,800 करोड़ के ऊपर जा चुके, एक साल पहले थे 52,000 करोड़ के आसपास। उसी के साथ साथ फिनो पेमेंट बैंक को अप्रूवल मिल चुका है आरबीआई की तरफ से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन।
आज के दिन एफआईआईज ने और डीआईज ने दोनों ने मिलकर साथ में किया एक ऐसा काम जो आपको और हमें बहुत पसंद है। एफआईआईज ने 900 करोड़ के ऊपर की परचेस करी और डीआईज ने 800 करोड़ के आसपास की परचेस करी। दोनों ने मिलकर परचेस करी है। जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है, एफआईआईज ने थोड़ी बहुत परचेस का हमें साइन दिखाया जो काफी पॉजिटिव हो जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एफआईआईज की पोजीशंस न्यूट्रल है। उसी के अगेंस्ट में अगर हम प्रो की बात करें, जो मेनली ब्रोकर्स के अकाउंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। अगर एफआईआईज को उन्हें ट्रैप करना हुआ और उनकी शॉर्ट पोजीशंस को थोड़ा सा ट्रैप करना हुआ तो यहां पे हमें मोमेंटम मिल सकता है। एफआईआईज की अभी तक पोजीशन एकदम न्यूट्रल है, चाहे वो ऑप्शन हो या फिर हो फ्यूचर्स। कैश में आज हमें परचेस देखने को मिली। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है प्रतीक की तरफ से। क्वेरी यह है कि सपोज करते हैं मेरे पास दो डीमैट अकाउंट है, पहला है जीरोधा में, दूसरा है अपस्टॉक में। दोनों में पैन कार्ड डिफरेंट यूज है। पैन कार्ड डिफरेंट यूज का सिंपल सा मतलब यह हुआ कि दोनों के दोनों अकाउंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के हैं। अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अकाउंट है, इवन आफ्टर नोइंग कि आपका नंबर या फिर ईमेल आईडी आप सेम यूज कर सकते हैं दोनों अकाउंट में, ये दो डिफरेंट अकाउंट कंसीडर किए जाएंगे और आप दोनों अकाउंट से आराम से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि अनंत एपीएल अपोलो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था 990 के आसपास, 980 के आसपास। आज उसमें हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, 950 तक पहुंच चुका है। देखिए अगर हम पिछले वीक की बात करें ना, सिर्फ एपीएल अपोलो एक ऐसा स्टॉक है जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब कुछ तो स्टॉक होंगे ही जहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। रीजन को छोड़िए, इंपॉर्टेंट ये है कि 940 से 950 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अगर ये टूट के नीचे जाता है तो ये तो हमारा अल्टीमेट स्टॉप लॉस या फिर एग्जिट हो जाता है। इसमें हां, मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी ये है कि इन्वेस्ट आज फॉर कल की मोबाइल ऐप में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। देखिए अगर आप बिल्कुल बिगनर है और आपका कैपिटल बहुत लिमिटेड है तो आप बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग का रिकॉर्डेड आप जाके आराम से इन्वेस्ट आज फॉर कल की मोबाइल ऐप पे कंसीडर कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास कैपिटल सफिशिएंट है, चाहे आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं आता हो, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग का मार्च का बैच लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। वरना सीधा इन्वेस्ट आज फॉर कल की मोबाइल ऐप पे जाके आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी के अगेंस्ट में बात करी जाए लर्न टू अर्न एंड फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स की, ये रेगुलर मार्केट में लाइव एजुकेशन के प्लान है, जिससे आप चाहे तो यूट्यूब पे कंसीडर कर सकते हैं ज्वाइन बटन को चूज करते हुए, या फिर आप मोबाइल ऐप पे जाके एडिशनल डिस्काउंट के साथ वहां पे इस कंप्लीट प्लान को ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक है एक ऐसा स्टॉक जिसको हमने 445 के लेवल पे थर्सडे को डिस्कस किया था, बिकॉज उसमें एक्सपायरी का प्रेशर था। नाम है एसबीआई। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। आज वापस से 2% ज्यादा पॉजिटिव रहा। मैंने पर्सनली इसमें पुट सेलिंग करी थी जिसमें ऑलमोस्ट 11,000 के ऊपर का प्रॉफिट हो रहा था। अच्छा, मैं ऑप्शन प्रीमियम खा चुका था ऑलमोस्ट 80% के आसपास का, तो मैंने यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। यह बताना जरूरी था कि अगर हमारी शॉर्ट टर्म पोजीशंस थी तो वहां पे स्पेशली अगर हमने ऑप्शन सेलिंग करी थी तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम टिकटेव ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। 210 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके आसपास मिले काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। 230 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस खा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में कभी भी अगर ये 230 को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो एक अच्छे मोमेंटम के लिए रेडी हो सकता है। हो सकता है इसे क्रॉस करने में 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, तो ये हमारे नोटिस में रह सकता है। हो सकता है कल चले जाए, हो सकता है 3-4 दिन 5 दिन बाद जाए, पर यह हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है पेटीएम। देखिए पेटीएम की अब सिंपल सी कहानी है, 1300 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1300 के आसपास या उसके नीचे अगर हम कभी भी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए इसको बाय करें, स्पेशली पैनिक में, तो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। टारगेट हमारा इसमें कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 to 6% के बीच का टारगेट और स्टॉप लॉस अराउंड 1 to 2% का मैक्सिमम हमारे लिए यहां पे होना चाहिए। 1300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कभी भी हमें थोड़ा बहुत मोमेंटम इसमें मिल सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम डिस्कस करेंगे, नाम है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का मेजर मेक और ब्रेक लेवल है 875 के ऊपर। जब भी आईआरसीटीसी 875 से लेके 880 की रेंज को क्रॉस करता है और ऊपर सस्टेन करता है, उसके बाद ही ये बड़े मोमेंटम के लिए रेडी होगा और वहां पे हमें वॉल्यूम्स की कैंडल को भी चेकआउट करना पड़ेगा। जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं होती, आईआरसीटीसी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच मैं पर्सनली करने वाला हूं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है, पर अब आप समझ पा रहे होंगे जिस समय मार्केट में पुट कॉल रेशियो 0.70 के पास जा चुका था, 16,400 से 500 की रेंज थी। यूट्यूब पे अर्जेंटली आप सभी के सामने शॉर्ट बना के बताया था कि इस समय शॉर्ट मत करिएगा,
ये आपके बाइंग का समय है। यही होता है पैनिक सेलिंग नहीं करने का मतलब कि पुट कॉल रेशियो आपके सपोर्ट में है, 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट लाइन आपके सपोर्ट में है, फिर अननेसेसरी पैनिक करके मार्केट से भागने का मौका नहीं होता। ये वही समय है जिसमें मेंबर्स के साथ या प्राइवेट चैनल पे बहुत सारे स्टॉक्स भी शेयर हुए थे। उसी के साथ साथ एक स्मॉल केस भी शेयर हुआ था IAF के डिप, जो आज के दिन ऑलमोस्ट 11 से 12% का पॉजिटिव हो चुका है। अब आप देखिए, अगर आपको पिछले 10 दिनों में 5%, 7%, 10%, 12% मिल चुका है, एफडी में आपको 12% लेने के लिए 3 से 4 साल का वेट करना पड़ जाता है आफ्टर टैक्सेस। यहां पे आपको 10 दिन में मिल रहा है, तो हमें मार्केट की रिस्पेक्ट करना भी जरूरी हो जाता है। मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है, तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले हमें कॉल का हाईएस्ट पॉइंट है 17,500, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है 18,000 एंड थर्ड हाईएस्ट पॉइंट है 18,500 पे। जिन्होंने भी 17,500 पे कॉल राइटिंग करी थी वो ट्रैप हो चुके हैं। अब इन्हें अगर ट्रैप मेंटेन करना है तो कल के दिन मार्केट को किसी भी हालत में 17,500 के नीचे नहीं आना है। अगर ये 17,500 के आसपास भी आता है, मतलब अभी भी 17,500 वाले कॉल राइटर्स एक्टिव है। मेजर रेजिस्टेंस 17,725 के आसपास होगा, जो पुराना भी हाई था। अगर आप पुराने स्विंग्स को चेकआउट करेंगे, उसका भी हाई इसी के आसपास था, और यहां पे हमें थोड़े बहुत रेशंस भी देखने को मिलने वाले हैं। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट पॉइंट है 17,000, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है 16,500 एंड थर्ड हाईएस्ट पॉइंट है 17,500 पे। मेजर सपोर्ट है 17,500, उसके नीचे हमें सपोर्ट मिलेगा 17,350 का। जब तक मार्केट 17,300 से लेके 350 की रेंज के ऊपर है, यहां पे मार्केट को कभी रिट्रेस्ट करना हुआ, कभी भी 17,300 तक तो जा ही सकता है। अगर जाए तो हमें टेंशन की बात नहीं होती है, बल्कि वहां पे थोड़े शेयर्स ऐड करने का हमें मौका मिलने वाला है। अगर हम पुट कॉल रेशियो पे नजर डालें तो आज के दिन पुट कॉल रेशियो चल रहा है 1.47 के आसपास। कभी भी पुट कॉल रेशियो अगर 1.60 के ऊपर जाता है, एक्स्ट्रा कॉशियस होना हमारे लिए कंपलसरी हो चुका है। बैंक निफ्टी की बात करें तो जब तक बैंक निफ्टी 35,500 के ऊपर है, कंफर्टेबल है, कभी भी नीचे की साइड रिटेस्ट होता है, 35,500 के नीचे नहीं जाता, तब तक इट इज एब्सोल्युटली ओके। कल के दिन मार्केट की बात करें तो न्यूट्रल सा दिन ले सकता है। जिस तरीके की तेजी आज के दिन हुई थी, क्या ऐसी की ऐसी तेजी मैं कल के दिन एक्सपेक्ट कर रहा हूं? हो सकता है शायद ना हो। ओवरऑल मार्केट में अभी भी अपॉर्चुनिटीज बनी रहेगी। काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, उनके ऊपर नजर रह सकती है। एक एग्जांपल आप सभी के सामने प्रेजेंट करता हूं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। इधर आपके सामने चार्ट आ चुका है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है और हम इसे हमेशा डिप में ऐड करने का प्लान कर ही रहते हैं। आज इसने 1800 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अब इस शेयर में हमें क्या नोटिस करना है, ब्रेकआउट के बाद कई बार आता है शेकआउट, मतलब वापस ही रिटेस्ट करने आ सकता है 1800 के लेवल के आसपास। वो परफेक्ट रीएडिशन का लेवल हो जाता है, हमारी डर पे रह सकता है। इसी तरीके से और भी स्टॉक है जिससे आप खुद बैठ के आराम से एनालाइज कर सकते हैं, वरना मैं तो यहां पे हुई से रेगुलर डिस्कशन करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारी फेक आईडीज है, ओरिजिनल आईडी पे आपको 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स मिल जाएंगे, जहां पे बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट रेगुलरली आता जा रहा है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।